देंगे, मैं तो कहेंगे इतने बूढ़े वो मुझे कह रहे हैं कि ये हम दोनों शर्मा रहे हैं। दोनों शर्मा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि SO5 के एक्सपर्ट आप हैं। S5 के क्वेश्चन मैं जरूर दे देता हूँ, फिलहाल आप कर देंगे जरा फेस बेहतर इनके एक्नॉलेज किया हुआ लोगों ने। अच्छा जी, चलें ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं फिर। कोई क्वेश्चन अगर कोई ऐसा क्रॉस क्वेश्चन अगर क्या आपकी चीज़ अच्छा जी, एक तो थोड़ा सा ना लोगों के माइंड में ये बड़ा क्वेश्चन है कि ये को जो J7 है, जो इसका डायरेक्ट कंपेटिटर है, उसकी डिलीवरीज हो चुकी हैं, कोई 2200 के करीब डिलीवर हो चुकी हैं। तो लोग ये समझ रहे हैं कि अभी उनको बाजार में भी, मार्केट में भी बाहर नजर नहीं आई गाड़ी इतनी ज़्यादा। तो वो कह रहे हैं कि या तो इसकी बुकिंग कम हुई है या ये गाड़ी डिलीवर कम हुई है। तो इसके बारे में आप कुछ उनको बताना चाहेंगे? इसका एक सिंपल सा आंसर है, गुड थिंग्स टेक टाइम। तो सबसे पहला तो ये है, क्योंकि हम लोग क्वालिटी पे नहीं कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, और हमारी प्रोडक्शन टीम जो है उसका बड़ा स्ट्रिक्ट, आप कह लें कि क्वालिटी के ऊपर वो लोग क्वालिटी कंट्रोल जो है उसको बहुत सख्ती से देख रहे हैं। तो एक मेन रीज़न तो इसकी ये है, और बाकी बिल्कुल हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। हमारी डिलीवरीज थोड़ी सी लेट हुई हैं, बट अभी लास्ट 2 वीक से हमारी डिलीवरीज बहुत ज़्यादा फ्लो में हैं। डेली बेसिस पे 4-5 गाड़ियाँ सिर्फ एक डीलरशिप से हमारी डिलीवर हो रही हैं, और अक्रॉस द पाकिस्तान तकरीबन हम 400 to 500 यूनिट्स अभी डिलीवर कर चुके हैं। ठीक है, कोई एक ऐसी फीचर अपना बताना चाहेंगे अपनी गाड़ी का जो J7 और इसके दरमियान में फंसे हुए लोगों डिसाइड करना चाह रहे हैं, वो उनको लूर इन करे और उनके लिए वो डिसाइडिंग फैक्टर हो? सबसे बड़ी चीज़ तो मैं कहूँगा लग्जरी है। जो लग्जरी हमारा प्रोडक्ट ऑफ़र करता है वो आपको दूसरे में नहीं मिलेगा। दे आर डूइंग गुड, उनका प्रोडक्ट अच्छा है, बट मैं ये कहूँगा कि हमारी गाड़ी की जो लग्जरी फील है, जो एक आपको प्रॉपर यार्ड इंटीरियर और आपको बहुत मकसद है कि कंफर्टेबिलिटी जो है, और सबसे बड़ी चीज़ मैं कहूँगा प्रोडक्ट की क्वालिटी। अगर आप क्वालिटी वाइज कंपेयर करेंगे तो आप डेफिनेटली इस बात पे खुद आ पाएंगे कि आपको ज़्यादा बेटर क्वालिटी जो है वो दीपाल में देखने में मिलेगी। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अगर आप हमारे सोशल मीडिया के ऊपर आजकल कंपैरिजन हम लोगों से ज़्यादा कस्टमर कर रहे हैं, बिल्कुल। तो अगर आप उसको कंपैरिजन वीडियोस वगैरह देखें और लोगों के Q&As देखें तो आपको खुद अंदाज़ा होगा। अच्छा, बैटरी की वारंटी के बारे में कुछ थोड़ा सा गाइड करते हैं। बहुत सारी रूमर्स है मार्केट में कि बैटरी की वारंटी कब तक देंगे, पाकिस्तान में कब तक है, क्योंकि इंटरनेशनल वारंटीज थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। तो लोकली इसकी बैटरी की वारंटीज कितनी दे रहे हैं आप? हम लोग लोकली इसकी वारंटी दे रहे हैं तकरीबन 8 साल, 2.5 लाख किलोमीटर और 8 साल के लिए, और वो अक्रॉस द पाकिस्तान हमारी दीपाल की सारी डीलरशिप्स के ऊपर है। तो 2.5 लाख किलोमीटर के दरमियान में बैटरी अगर अपनी पावर लॉस करती है, यानी कि अपनी साइकिल लॉस करती है, या बैटरी की चार्जिंग टाइम कम बैटरी होता से है? रिलेटेड कोई भी इशू अगर आपको आता है तो उसको कंपनी टेक केयर करेगी। ये बात जरूर कर दें कि इसमें जो है हमारी गाड़ी के अंदर जो टेक्नोलॉजी बैटरी में यूज़ हुई हुई है वो सेल टू सेल है। सो इन टर्म्स ऑफ पीरियोडिक मेंटेनेंस फ्यूचर के अंदर हमें या आउट ऑफ वारंटी होने के बाद भी किसी सेल में इशू आएगा, पूरी बैटरी आपको नहीं डिस्पोज ऑफ करनी पड़ेगी, हम उस एक सेल को रिप्लेस कर सकते हैं। सो ये हमारा सबसे बड़ा एक की पॉइंट है कि हम जितनी भी बैटरीज फ़िलहाल SO7 में यूज़ कर रहे थे या SO5 में यूज़ हो रही है, उसके अंदर सेल टू सेल टेक्नोलॉजी है। तो कल को हम वोल्टेज चेक करेंगे, जिस सेल का इशू होगा हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। सेम गोज़ फॉर द कस्टमर कि जब गाड़ी आउट ऑफ वारंटी हो जाएगी तो आपको पूरी बैटरी रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। और ये बैटरी रिप्लेसमेंट की जो हम आपके पास सर्विसेज है, सारी की सारी इक्विपमेंट वगैरह, वो सारा अभी आपके पास अवेलेबल है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर? ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल है। स्पेयर पार्ट अवेलेबल है, गाड़ी आने से पहले स्पेयर पार्ट हमारे पास आया है। पीरियोडिक मेंटेनेंस से रिलेटेड कोई आपको इशू इंशाल्लाह नहीं फेस करना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन जो है, ये रीव में और खासतौर पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बहुत होता है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर सेंट्रिक गाड़ियाँ हैं। तो आप इसकी सॉफ्टवेयर की अपडेट्स जो ग्लोबली जिस तरह से आती है एग्जैक्ट उसी को फॉलो करेंगे, या पाकिस्तान रीजन के लिए उसको थोड़ा सा डिफरेंट है सॉफ्टवेयर? नहीं, हम OEM को फॉलो करेंगे, चंगान की जो पॉलिसी है अक्रॉस द बोर्ड वही फॉलो होगी पाकिस्तान के लिए भी। चलें जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन था, आजकल ये बात चल रही है कि कस्टम ड्यूटीज़ शायद रिवाइज़ की जाएं क्योंकि रीव जो है वो EV कैटेगरी में आ जाएगी, तो उसके बारे में कोई अपडेट? सर एज ऑफ टुडे तो कोई बात नहीं हम कर सकते जब तक कोई चीज़ रिटर्न पॉलिसी ना आ जाए। रूमर्स तो हर वक्त मार्केट में कुछ ना कुछ चल रहे होते हैं। कोई कह रहा है, एक साइड से कह रहे हैं कस्टम ड्यूटी कम हो रही है, दूसरी साइड से कह रहे हैं कि हाइब्रिड के ऊपर टैक्सेस बढ़ने जा रहे हैं फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड। सो इट्स अ सीसॉ, देखते हैं किस साइड पे बात बैठती है, लेकिन ये रूमर्स हैं। जब तक कोई चीज़ रिटर्न पॉलिसी में ना आ जाए हम उस पर कुछ कह नहीं सकते। आई होप के कम हो ताकि इट सेल्स मोर। वी वांट टू सेल मोर, और हमारी ख्वाहिश है कि जितना ज़्यादा मार्केट में गाड़ी होगी वो खुद ब खुद वॉइस ऑफ कस्टमर बनेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपने प्रोडक्ट पे 100% यकीन है कि आप देखेंगे कि कस्टमर का जो फीडबैक आएगा
एक नेचुरल फीडबैक आपको मार्केट में नज़र आ जाएगा राइट आफ्टर ईद, वर्ड ऑफ माउथ ऑटोमेटिकली बन जाएगी गाड़ी। तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह इसका जो हमारा की पॉइंट है वो इसकी फ्यूल एवरेज। बाकी कंपेटिटर बहुत अच्छी चीज़ बना रहे हैं, नो डाउट उन्होंने नंबर्स भी अचीव किए हैं, बट द थिंग इज़ कि जिस चीज़ को आपने कंपेयर करना है एप्पल टू एप्पल अगर आप कंपेयर करते हैं तो हम 45 लीटर के टैंक के साथ आपको 1000+ माइलेज दे रहे हैं। और वो भी जब मैं गाड़ी को फिज़िकली चला रहा हूँ फॉर लास्ट 3-4 मंथ्स, आप जब उसको इन सिटी चलाएंगे तो आप देखेंगे कि गाड़ी उससे ज़्यादा एवरेज करती है जो हमारी क्लेम्ड रेंज है। सो वी आर कॉन्फिडेंट इंशाल्लाह मार्केट में बहुत बेहतर परफॉर्म करेगी गाड़ी। चलिए, थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक फॉर द कार, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।